एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसके यहाँ कोई औलाद ना थी। बहुत देर के बाद एक लड़का पैदा हुआ और लड़का बहुत ही खूबसूरत था। लड़के को पाकर वो दोनों बहुत खुश हुए कि हमारी तो किस्मत जाग गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक पंडित ना उनके घर पे आया और उसने लड़के की तरफ देखा और उसके माता पिता से कहा, अरे वाह, क्या कमाल बच्चा है आपका, इसकी तो बहुत अच्छी किस्मत है। ये बेटा 15 वर्ष की उम्र में एक राजा बन जाएगा और जल्दी ही एक राजकुमारी से इसकी शादी भी होगी। बहुत अच्छी किस्मत वाला लड़का है आपका ये बात जब पंडित ने बोली तो माता पिता बहुत खुश हुए और ये बात जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई कि ऐसा ऐसा लड़का एक पैदा हुआ है। इत्तेफाक से राजा उसी गांव से गुजर रहा था, शिकार करने के लिए जा रहा था। तो एक सैनिक ने राजा को बोला कि इस घर में एक लड़का पैदा हुआ है और पंडित ने उसका ये हाल व हवाल बताया है कि वो 15 वर्ष की उम्र में राजकुमारी से शादी भी करेगा और राजा भी बन जाएगा। तो राजा बहुत बुरे दिल का आदमी था। उसने सुनते ही ये कहा कि किसी तरह भी करके इस लड़के को मार देना चाहिए। राजा ये सोचकर उसी घर की तरफ जाने लगा। चलते चलते जब उस घर पहुंच गया तो उसने उस लड़के के माता पिता से कहा, इस लड़के को तुम मुझे दे दो, मैं इसकी अच्छे तरीके से परवरिश करूंगा और जब जवान हो गया तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। नहीं नहीं राजा जी, हम आपको अपना बेटा नहीं दे सकते। बहुत देर के बाद हमारे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, तो आप क्षमा करें हमें। माँ ने जब इनकार कर दिया तो राजा के डराने धमकाने से आखिर मान ही गए दोनों बेटा देने के लिए। राजा लड़के को लेकर एक जंगल की तरफ चला गया। और चलते चलते रास्ते में एक दरिया आ गया और उसने एक बक्से में बंद करके उस लड़के को दरिया में छोड़ दिया। बादशाह जिस वक्त बक्से को दरिया में डाल रहा था तो जंगल की परियां सैर के लिए आई हुई थी। परियां बहुत ही नेक दिल की थी। परियों को बच्चे पे बहुत तरस आया और उसने उस बक्स की हिफाजत शुरू कर दी। बहुत दूर तक परियां उसके साथ गईं। चलते चलते आगे नदी के किनारे एक जिमींदार का मकान आ गया और उसकी पत्नी जो थी वो नदी के किनारे घूमने के लिए आई हुई थी। तो उसने देखा कि एक बक्स तैरता हुआ उसके पास आ रहा है। वो बक्स निकाला उसने तो वो क्या देखती है, एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा उसके बीच लेटा हुआ है। तो वो उसे पाकर बहुत खुश हुई, उसने सीने से लगा लिया। फिर वो उसे लेकर अपने घर चली गई। जब घर पहुंची तो अपने पति से कहा, देखो जी, ऊपर वाले ने अपनी मर्जी से मुझे ये बेटा दिया है, मैं इसकी परवरिश करूंगी अच्छे तरीके से, आज से यही हमारा बेटा है। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हमें तो बेटा ही चाहिए था। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। बच्चे को पाकर ये दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे और बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश की। उसके लाडो प्यार में वक्त का पता ही नहीं चला। तो देखते देखते 15 वर्ष गुजर गए और वो बच्चा 15 वर्ष का जवान हो गया। और तकदीर एक बार फिर बच्चे को उसी मोड़ पर ले आई। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकला। चलते चलते बहुत दूर निकल गया और रात हो गई। बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि जाओ देखो, यहाँ नज़दीक कोई जगह है रात ठहरने के लिए। तो सिपाही हुक्म पाते ही चले गए।
सिपाहियों ने वापस आकर अर्ज किया कि हुजूर, यहाँ से थोड़ी दूरी पर दरिया के किनारे एक जिम्मेदार का मकान है। बादशाह ने सिपाहियों के साथ जिम्मेदार के मकान पर चला गया। बादशाह जब उसी घर पहुंचा तो घर वालों ने बड़ी इज्जत और खलूस के साथ उसे खिलाया पिलाया, अच्छे तरीके से उसकी मेहमान नवाजी की। फिर बादशाह ने क्या किया कि उस जिम्मेदार से पूछा, क्या तुम्हारी कोई औलाद है, कोई लड़का है, लड़की है तुम्हारी? हुजूर, हमारा तो अपना कोई बेटा नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने ये बेटा हमें दिया हुआ है। अब तो यही लड़का यही लड़की, हमारा तो सब कुछ यही है। तो बादशाह ने हैरानगी से उससे पूछा कि ये लड़का तुम्हें मिला कहाँ से? फिर उस जिम्मेदार ने सारी कहानी बादशाह को कह सुनाई और बादशाह जिम्मेदार की बात सुनकर सोच में पड़ गया। बादशाह को समझ आ गया कि ये वही लड़का है। वो समझ गया जिसको इसने बक्स में बंद करके दरिया में फेंक दिया था। बादशाह लड़के की जान लेने के लिए नई तरकीब सोचने लगा। आखिर एक तरकीब सूझ ही गई उसे। बादशाह ने जिम्मेदार से कहा, क्या तुम्हारा लड़का मेरा एक काम कर देगा? जिम्मेदार ने जवाब दिया, बड़ी खुशी से हुजूर, आप बादशाह हैं, आपका कहना कैसे मोड़ सकते हैं, आप हुक्म कीजिए। तो बादशाह ने कहा कि मेरा ये खत लेकर अपने लड़के को फौरन मेरे शाही महल भेजो। जिम्मेदार ने बादशाह से अर्ज किया कि हुजूर, अभी तो बहुत रात हो गई है और रास्ते में बहुत घना जंगल भी है, तो अगर आपको इतराज़ ना हो तो सुबह होते ही मेरा लड़का जो है वो ख़त लेकर चला जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि नहीं नहीं, अभी और इसी वक्त जाना होगा। तो बाप ने बेटे को ख़त देकर आखिर रवाना कर दिया। वो चलने लगा। चलते चलते आगे घना जंगल आ गया और काफ़ी रात भी हो गई थी। तो उसे नींद आ गई, एक पेड़ के नीचे सो गया। वो सो रहा था कि वहाँ पर परियां आ गई, वही परियां जिन्होंने उस बख्श की उस वक्त हिफाजत की थी। तो उसके हाथ में वो ख़त देखा परी ने और फ़ौरन आकर वो ख़त लेकर पढ़ा। तो उसमें लिखा था कि ये लड़का जब शाही महल पहुंचेगा तो इसका फौरी कत्ल कर देना। तो परी ने वो ख़त लेकर अपने पास रख लिया और अपने पास से एक ख़त लिख कर उस लड़के के हाथ में रख दिया। जब सुबह आई तो लड़का उठा और जल्दी जल्दी वो ख़त लेकर महल की ओर जाने लगा। और नए ख़त में जो परी ने दिया उसमें ये लिखा था कि जैसे ही ये लड़का महल पहुंचेगा, इसे फ़ौरन शाही लिबास पहनाकर इसकी राजकुमारी से शादी कर दी जाए। और लड़के ने वो ख़त लेकर रानी को जब दिया तो रानी ने पढ़कर बड़ी हैरत से उसकी लड़के की तरफ देखती रही, क्योंकि बादशाह का हुक्म था तो वो भी इनकार नहीं कर सकती थी। तो उसने फ़ौरन। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये लड़का बच पाएगा या नहीं? आगे क्या हुआ इसके साथ, वो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम आपको वीडियो का दूसरा भाग जल्दी दिखा सकें।